हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आई हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग किचन टिप्स लेकर के, जिसे अपनाती हूँ तो डेली के काम काफ़ी इजी और स्मार्ट वर्क की तरह कर पाओगे। साथ ही कुछ और आइडिया, नए नए आइडिया सीखने के लिए वीडियो में इन तक बने रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो जान जरूर कीजिएगा। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और आज की पहली जो टिप्स है वो है, देखिए, अक्सर गर्मियों में लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता है और दूध उतना पीने का मन ना हो तो पीना भी नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि मेरे भी बच्चे कभी कभी दूध पीते हैं, कभी कभी बच जाती है इस तरीके से। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी कटोरियों में, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूध बचता है तो इस तरीके से मैं जो है ना, रोज़ जो दूध बच जाता है ना उसमें हम थोड़ा सा दही दे करके, जामुन डाल के इसे दही जमा लेते हैं और रोज़ इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। तो मतलब कि आपका दूध भी वेस्ट नहीं हुआ और रोज़ ताज़ी ताज़ी आपको दही भी मिल जाएगी। जैसे कि ये जो पहली वाली कटोरी देख रहे हो, जब भी इतनी थोड़ा थोड़ा भी दूध बचता है ना, मैं उसमें दही डाल करके, जामुन डाल करके दही बना लेती हूँ। और ये ताज़े ताज़े दूध दही जो आपको रोज़ मिल जाएंगे। गर्मियों में दही ज़्यादा खाना चाहिए। अगर बच्चों को दही पसंद है तो दही ही खिलाइए, दूध से ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे बच्चों को तो दही बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब भी दूध बचती है मैं इसी तरीके से दही रोज़ बना लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको भी काम आने वाला है। अब देख लेते हैं फ्रेंड, गर्मियों में जो है ना, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें तरबूज खाना। तरबूज किसे पसंद नहीं होगा खाना, लेकिन तरबूज खाने में सबसे बड़ी झंझट क्या होती है, इसमें बीजे वगैरह होते हैं। देखिए कितना अच्छा तरबूज निकला है। ये जो तरबूज आप देख रहे हो ना, मैंने सिर्फ 10 रुपये में ख़रीदा था और मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा निकलेगा। अब देखिए, तरबूज काटते तो सभी लोग हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर कर रही है। देखिए, तरबूज को आप इस तरीके से कट कीजिए। सबसे पहले आधा हमने कट कर लिया, अब आपको पूरा मतलब कटना है तो उसे भी बाद में आप इसी तरीके से काट के देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बच्चों को खाने में भी मज़ा आएगा। तो जैसे जैसे हमने इसे कट लगाया ना, बस बिल्कुल वैसे ही लगाना है। अब देखिए इस तरीके से क्यूब्स, कितने सुंदर सुंदर क्यूब्स निकल करके आते हैं, यानी कि आपको छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और खाने में भी ईजी होगा। आप चाहे तो इसके बीजे छाँट करके बच्चों को ऐसे भी दे सकते हो। तो कैसा लगा ये तरबूज काटने का तरीका, हमारे साथ ज़रूर कमेंट शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। बच्चों को इस तरीके से जो कट करके दोगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है उन्हें। अब देखिए, कहीं कहीं होता है ना कि हम, जैसे कि ये देखिए मिक्सचर का पैकेट है। मिक्सचर तो हमने खोल लिया, डब्बे में भर लिया, लेकिन और थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, तो इसमें अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो ये हवा लग जाती है। अब सिर्फ मिक्सचर की बात नहीं है, अगर इस तरीके से कोई मसाले, ग्रोसरी, कुछ भी चीज़ें हो जो कि आधे पैकेट बचे हुए हैं पैकेट में, तो इसे आप कैसे सील करो। ये देखिए, हमने चिमटे को गैस पे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिया है, अच्छे खासी गर्म कर लेना है आपको। अब इस तरीके से आपको इसे प्रेस करना है, बस थोड़ी देर के लिए आप इसे प्रेस कीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छी से सील हो चुकी है। यानी कि आपकी जो चीज़ें आप लग रहा था हम कैसे स्टोर करें, कैसे ख़राब ना हो जाए, तो आप इस ट्रिक से देखिए इसे सील कर सकते हो। ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से आप इसे पैक कर सकते हो। और गलती से भी आपने पैकेट कट कर लिया है, इसमें सामान बर्बाद होने का डर है। ये देखिए कितने अच्छे से ये सील हो चुका है ना। तो आपको ये पता था नहीं पता था हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये बहुत ही कमाल के आइडिया है। आप इस तरह अगर आइडिया पता हो ना, तो आपकी चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होंगी। मान लीजिए आप कहीं जाने वाले हो तो आप इस तरीके से इसे पैक करके जा सकते हो। अब देखिए मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया टिश्यू पेपर। सबसे पहले आप टिश्यू पेपर को हम कैसे कैसे फोल्ड करने वाला, ये आप ध्यान से देख लीजिए, बाद में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो स्क्वायर शेप में होने चाहिए टिश्यू पेपर। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये टिश्यू पेपर से ही बन सकती है। मैंने पेपर से भी ट्राई किया लेकिन वो फट गए, तो फिर फाइनली मुझे टिश्यू पेपर से ही बनानी पड़ी। इस तरीके से आपको चारों कोनों से इसमें बीच में फोल्ड लगा देना है। अब फिर से आपको वही चीज़ें दोहराते जानी है। आप लोग वीडियो देखते जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बच्चों को भी सिखाइए और आप भी इसे ज़रूर यूज किया कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। देखिए फिर से उसी तरीके से सारे को फोल्ड लगा देना है, ठीक है। अब हमने इस तरीके से दो बार इसमें फोल्ड लगाया ना, अब इसे पलट लीजिए और फिर से उसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है इस तरफ से, उल्टे साइड, मतलब पलटने के बाद फिर उस वही स्टेप को फिर से फॉलो करना है। अब ये देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर से एक कटोरी। होता क्या है कि बच्चे कभी कभी झालमुड़ी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें खाने को मांगते हैं, बोलते हैं कटोरी में दो। अब बार बार कटोरी बर्तनें धोने का झंझट कौन करे। इस तरीके से आप इसे कटोरी बना करके देखिएगा। हमने एक गिलास पे रख दिया है, इसके लेयर को खोलते जाना है आपको।
तो ये जब खोलने की बारी आती है ना तो पेपर में भी फट जाते हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये टिश्यू पेपर से इसी बन सकते हैं। सारी लेयर खोल दीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर सा एक कटोरी बन के तैयार है। फ्लावर कटोरी देखिए कितना सुंदर है। अब मैंने इसमें अभी फ़िलहाल मेरे पास तो झाल मुड़ी तैयार नहीं है, तो मैं इसमें मुड़ी डाल कर के ही दिखा रही हूँ। पॉपकॉर्न वगैरह कुछ भी बनाते हो, बच्चों को शेयर करना है, 4 से 5 बच्चे हैं, सबको इस तरीके से कटोरी बना के दे दीजिए। आपको बर्तन धोने का भी टेंशन नहीं और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया। इस तरह से आइडिया भी आप बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी ट्राई कीजिए। अब देखिए अक्सर क्या होता है, गलती से आपसे या फिर बच्चों से कभी चूड़ियाँ वगैरह टूट जाते हैं ना बेड पे, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये हाथों में चुभने का भी डर होता है, और अगर आप हाथों से उठाते हैं तो आपके हाथों में भी चुभ सकते हैं और बेड में कुछ कण इसके रह भी सकते हैं। तो इसे उठाने का बहुत ही बेस्ट तरीका यही हो सकता है। सबसे पहले तो डस्टबिन ले लीजिए, और उसके बाद जो है ना कपड़े धोने वाले ब्रश, ना ही आपके हाथ में चुभेंगे और ना ही एक भी पार्टिकल्स जो है ना बेड पे बचे रहेंगे। इस तरीके से आपको झाड़ करके सारे जो है ना उठा लेने हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, एक भी छोटा भी कण जो है ना नहीं रहेंगे। तो आप इसी तरीके से कभी भी कांच की कोई चीज़ टूट जाती है ना, तो इस तरीके से उठा सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, अपने खजाना। आपको भी लग रहा हो कि ये वेस्टेज है, लेकिन ये खजाना से कम नहीं है। तो अगर आप क्रिएटर हो, वीडियो बनाते हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो ना, तो जो कंटेनर खाली होते हैं ना, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा पड़े होते हैं ना, तो लोगों को लगता है ये बेकार, उसका भी इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन ये आप इसे बिल्कुल मत फेंकिए। इससे आप कहीं भी एक्स्ट्रा जो कार्टून है या थैली है प्लास्टिक में, कहीं भी इसे बंद करके रख दीजिए। और जब भी कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो या फिर किसी को कुछ चीज़ें देनी हो, अचार देना हो, खाना पीना किसी कभी कभी पैक करके देना हो, तो बस इस पिटारे को निकालिए। आपको कुछ ना कुछ इसमें से ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपके काम के होंगे। तो अक्सर ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब कभी होटल से खाना मंगाते हैं या फिर मिठाई लाते हैं, कुछ चीज़ें डिब्बा होते हैं ना, प्रसाद वाले होते हैं, तो ये सब बाद में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो इसे आप संभाल के रखा कीजिए। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। अब देखिए दोस्तों, छोटे जो बॉटल होते हैं ना, आज इसका मैं एक और आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो छोटे छोटे बॉटल के बहुत सारे यूज आप कर सकते हो। तो हमने पहले बीच से कट कर लिया है। अब इसे अच्छे से गोलाई देते हुए हम इसे थोड़ा सा और इसे छोटा कर लेंगे। तो इसे बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा क्यूट सा मैं डिबिया बनाने वाली हूँ। अब इसी तरीके से आगे वाले पार्ट को भी हम इसे थोड़ा सा कट करके गोलाई दे देंगे। आप इस तरीके से, आपके पास बहुत सारे बॉटल है ना, तो आप इस तरीके से एक सेट की तरह बना सकते हो। इससे बहुत ही ईजी है बनाना और आपका किचन बड़ा ही प्यारा लगेगा देखने में। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा जो भी लग रहा है ना, आप इसे कट कर लीजिए। और बनाना बहुत ईजी है, देखने में बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लगता है ये। अब इसको इसमें इंसर्ट करते हुए ये देखिए एक छोटा सा जो है ना डिब्बा बन के तैयार हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं उल्टा घुसा दी थी, ऊपर वाले जो है ना अंदर की ओर जाएंगे। जो ये देखिए इस तरीके से ये छोटा सा एक क्यूट सा डिबिया बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो ये एडजस्ट रहते हैं, लेकिन आपको इसे फिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो ये खुल जाएंगे। आप फिक्स करने के लिए ग्लू गन का यूज कर सकते हो या सेलो टेप का भी, कुछ भी का यूज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेलो टेप की हेल्प से जो है ना आपको इसे सिक्योर कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा छोटू सा क्यूट सा डिबिया बन के तैयार हो जाएगा, जो कि आपके किचन के छोटे छोटी चीज़ें आप इसमें रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर डिबिया खरीदते हो तो पैसे तो लगते ही हैं, अगर आप घर से हाथों से कुछ बना लेते हो तो उसका मतलब कि मज़ा ही कुछ और रहता है। ये देखिए कितने सुंदर से ये डिबिया बन के तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले भी सेलो टेप का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये चमकीले वाले की हूँ, कोई भी कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूट से डिबिया आप बना करके तैयार कर लीजिए। जो किचन में कुछ तड़के वगैरह के लिए जो चीज़ें होते हैं ना, आप इसे जीरा, राई, सरसों कुछ भी रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देख लेते हैं आज की आखिरी टिप्स। अब देखिए ताले जो होते हैं ना, अक्सर रखे रखे जाम पड़ जाते हैं। अब जब आपको लगाने की बारी आती है तब पता चलता है ये तो बहुत ही हार्ड हो चुके हैं, ना लग रहे हैं, ना खुल रहे, ना हिल रहे, ना डुल रहे। ऐसा होता है ना, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि देखिए ये पहले बहुत ही हार्ड था, इसकी चाबियाँ भी देखिए खोलते खोलते टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड चलती थी। तो उस टाइम मुझे ये तरीका पता नहीं था, लेकिन अभी जब भी इसे ट्राई करती हूँ बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। मतलब ताला कभी कभी लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, रोज़ नहीं लगाते तो
ये जाम हो जाता है रखे रखे। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वेसलीन लगा करके चाबी में अंदर की ओर इसे आपको ऊपर मतलब कि नहीं घूम रहा है ना, तो आपको घुमाने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा कि अंदर जैसे ही इसकी ग्रीसिंग होगी ना, ये जो जाम है ना खुल जाएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा चाबी में लगा करके अच्छे से 10 बार 5 बार जो भी हो आप इसे घुमा करके खोल करके अच्छे से फ्री कर लीजिए। मतलब आपके चाबी जो है ना फिर से ये चलने लायक हो जाएंगे। तो वैसलीन हो गए या फिर बोरोलिन वगैरह है ना, गर्मियों में ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आप इसका यूज करके ताले को ठीक कर सकते हो। उम्मीद करें दोस्तों आज के सारे टिप्स